गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम सभी को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो में बच्चों लेसन 1 जो सूचना संचार के बारे में, उस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशंस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 2, प्रभावशाली पत्र व्यवहार और विभिन्न शैली। पत्र व्यवहार एक होता है और एक होता है प्रभावशाली पत्र व्यवहार। यानी हम अपने पत्र व्यवहार को किस तरीके से प्रभावशाली बनाएंगे और उसके विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी, वेरियस स्टाइल्स। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले प्रस्तावना। आज के इंटरनेट युग में प्रभावशाली संदेशा व्यवहार की कला व्यावसायिक व व्यक्तिगत सफलता में एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी आप जानते हो कि आज के इंटरनेट युग में एक प्रभावशाली संदेशा व्यवहार की जो कला है, यानी जो संदेशा व्यवहार है उसको प्रभावशाली बनाकर वो व्यावसायिक व व्यक्तिगत सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। चाहे वो व्यक्तिगत संदेशा व्यवहार हो, चाहे वो व्यवसाय के लिए किया गया संदेशा व्यवहार हो, इसमें प्रभावशाली यदि संदेशा व्यवहार होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, सफलता का आधार माना जाएगा। यानी प्रभावशाली संदेशा व्यवहार व्यावसायिक व व्यक्तिगत सफलता का एक आधार है। आज के युग में स्थान व समय की सीमाओं को संदेशा व्यवहार की आधुनिक पद्धतियों एवं उपकरणों लगभग समाप्त करते हैं। आप जानते हो पहले, आज के युग में हम बात ना करें, पहले की बात करें तो हमें सूचना पत्र के द्वारा लिखना पड़ता था, फिर उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर लगाना पड़ता था, तो फिर वो सूचनाएं जाती थी। तो उसमें स्थान और समय बहुत मायने रखते थे। मतलब किसी स्थान पर हमें जाके वो पोस्ट करना होगा, एक समय होगा, इसी समय पे आप पत्र भेज सकते हो। लेकिन आज के युग में, इंटरनेट के युग में, टेक्नोलॉजी के युग ने क्या किया, समय व स्थान सीमाओं को समाप्त कर दिया। आप कभी भी चाहो, कितने बजे भी चाहो और कहीं से भी कोई भी संदेशा व्यवहार, कोई भी सूचना आधुनिक पद्धति एवं उपकरणों जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से आप कभी भी सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हो, भेज सकते हो। मतलब आज के युग ने स्थान व समय के बंधन को समाप्त कर दिया और संदेशा व्यवहार की आधुनिक पद्धतियों एवं उपकरणों ने क्या किया, इसके उपयोग के द्वारा हम कभी भी किसी भी स्थान से किसी भी समय से संदेशा व्यवहार कर सकते हैं, सूचना संचार कर सकते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के साथ सतत संपर्क में रहने हेतु संदेशा व्यवहार की विभिन्न पद्धतियों की खोज करता गया एवं उसे अपनाता गया। जो भी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ वो संपर्क में रहने हेतु, आप जानते हो अब ये ईमेल की खोज करने वाला कोई व्यक्ति होगा, व्हाट्सएप की खोज करने वाला कोई व्यक्ति होगा। यानी अब एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने हेतु वो संदेशा व्यवहार की जो विद्युत पद्धतियों की इंसान खोज करता गया और उसे अपनाते गए। जैसे फेसबुक आया, हमने उसे भी अपना लिया, व्हाट्सएप आया, हमने उसे भी अपना लिया। पत्र व्यवहार की जगह पे अब आधुनिक युग में ईमेल आ गया, हमने ईमेल को भी अपना लिया। यानी विभिन्न पद्धतियों की खोज होती गई और लोग उसे अपनाते गए। वर्तमान समय में संदेशा व्यवहार की आधुनिक पद्धतियाँ अत्यंत त्वरित है, प्रभावशाली हैं, सरल व सस्ती हैं और इसलिए ये लोकोपयोगी बनी है। यानी आज के समय में जो संदेशा व्यवहार की आधुनिक पद्धतियाँ हैं, आप यहाँ से, मेरे दोस्तों, आप यहाँ से सीधा दिमाग लगाना ईमेल पर। यानी अगर हम ईमेल से अगर समझने जाएँ तो आज आधुनिक पत्र व्यवहार ईमेल हम बोल सकते हैं। तो ईमेल आज क्या है, अत्यंत त्वरित है। आप ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी डालो सामने वाले की और अपनी भी ईमेल आईडी डालकर आप तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो, करीब 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर। तो वर्तमान समय में संदेशा व्यवहार की जो आधुनिक पद्धतियाँ हैं वो अत्यंत त्वरित, प्रभावशाली, सरल व सस्ती हैं, जिसके कारण ये लोकोपयोगी बनी है। यानी लोग के उपयोग के हित में है, यानी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अपने देश में लोगों की शिक्षा, स्वभाव और परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर संदेशा व्यवहार की पद्धतियों का मूल्यांकन करें तो धंधा की व ऑफिशियल बातों के लिए आज भी पत्र व्यवहार पर आज का मानव अधिक अधिकार रखता है। अगर हम अपने देश में बात करें तो लोगों की शिक्षा व स्वभाव और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर
भले ही आज आधुनिक पद्धति आ गई है, भले ही आज मोबाइल कंप्यूटर के अंदर ईमेल आ गया है, लेकिन आज भी अगर हम धंधा की, बिजनेस और कुछ ऑफिशियल बातें करें तो आज भी पत्र व्यवहार पर आज भी मानव अधिक आधार रखता है, क्योंकि पत्र व्यवहार एक ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप पत्र व्यवहार लिखित स्वरूप में करते हो तो वो आधार के रूप में, सबूत के रूप में आप भविष्य में उपयोग में ला सकते हो। हाँ, पत्र व्यवहार का स्वरूप अवश्य बदला है, मतलब आप ये जानिए कि पत्र व्यवहार का स्वरूप बदल गया है। मतलब पत्र व्यवहार पहले कबूतरों के माध्यम से, फिर पत्र के माध्यम से, फिर कागज़ के टुकड़ों पर, ऐसे बहुत सारे भेजते थे, उसका स्वरूप आज बदल चुका है, परंतु पत्र का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। पत्र का स्वरूप बदल गया है, लेकिन पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है, ये प्रस्तावना में था। हालांकि बहुत खास बातें प्रस्तावना के अंदर नहीं थी बच्चों। आधुनिक पद्धतियाँ, आधुनिक संदेशा व्यवहार के बारे में बताया गया था। पत्र व्यवहार के इतिहास पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि पत्र व्यवहार का इतिहास क्या रहा हुआ है। पत्र व्यवहार का इतिहास अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। आप जानते हैं पत्र व्यवहार, अब इसमें बहुत सरल लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। मैं पढ़ूंगा, आप समझते जाओगे। वर्षों पहले कबूतरों द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता था। आप जानते हो बहुत सालों पहले कबूतरों द्वारा संदेशों का आदान प्रदान हुआ करता था। राजा लोग अत्यंत गोपनीय सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हेतु दूत का उपयोग करते थे। जो राजा महाराजा लोग थे, जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसमें राजा महाराजा के लोग क्या होते थे, एक दूत भेजते थे। राजाओं की तरफ से एक व्यक्ति जाता था दूसरे राजाओं के पास सूचना लेकर, फिर उन राजाओं का व्यक्ति जाता था दूसरे राजाओं के पास सूचना लेकर। मतलब राजा महाराजा लोग अपनी सूचनाओं को भेजने के लिए दूत का उपयोग करते थे। सूचनाएं वृक्षों के पत्तों पर, कपड़ों पर, तत्पश्चात कागज़ के टुकड़ों पर लिख के भेजी जाती थी। यानी हमने पढ़ा वर्षों पहले कबूतरों द्वारा सूचना आदान प्रदान होता था, फिर राजा लोग दूध का उपयोग करते थे, फिर सूचनाएं वृक्षों के पत्तों, कपड़ों पर और फिर कागज़ के टुकड़ों पर लिख के भेजी जाती थी। भारत में ब्रिटिश राज के समय संदेशा व्यवहार एवं पत्र व्यवहार को आयोजनबद्ध एवं सुगठित स्वरूप दिया गया। जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी उस समय संदेशा व्यवहार एवं पत्र व्यवहार को एक आयोजनबद्ध और सुगठित यानी एक किस क्रम में लिखना है, कौन से स्वरूप में सूचना व्यवहार करना है, उसका प्रारंभ कर दिया गया। तार व डाक का प्रारंभ किया गया। तार और डाक के बारे में आप जानते ही हो, डाकिया डाक लाया, सुना होगा आपने कई बार। डाक का प्रारंभ कर दिया गया और पत्र व्यवहार की व्यापकता का उपयोग बढ़ता गया। जैसे जैसे तार और डाक का क्या हुआ, शुरुआत हुई, उसके बाद लोगों में पत्र व्यवहार की व्यापकता बढ़ता गया। जब मोबाइल नहीं थे तो आप जानते थे गांव में पत्र आया करते थे, जो लोग शहर में कमाने जाया करते थे वो पत्र भेजते थे लिफाफे के अंदर, तब हमें उनका हाल समाचार मिलता था। तत्पश्चात फिर भारत सरकार ने संदेशा व्यवहार के तार व टेलीफोन जैसे उस समय के आधुनिक उपकरणों की भेंट प्रजा को दी, यानी फिर ये सभी लोगों में उपयोग होने लगा। टेलीफोन आ गया, टेलीफोन का उपयोग प्रजाओं को मिलने लगी और पत्र व्यवहार का अत्यधिक महत्व दिया गया। इसके अलावा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र यानी जो देश के अंदर पत्र लिखे जाते हैं, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे जैसे बहुत सरल एवं किफ़ायती माध्यमों लोगों में अत्यधिक क्या हुए, लोकप्रिय हुए। इसके अलावा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे जैसी बहुत सरल एवं किफ़ायती माध्यम लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हुए, मतलब लोग इसे अपनाते गए। पत्र व्यवहार को अति त्वरित बनाने हेतु पोस्ट विभाग द्वारा, यानी पत्र व्यवहार और भी सरलता से हो सके, तुरंत हो सके, इसके लिए पोस्ट विभाग ने स्पीड पोस्ट की जैसी आधुनिक सेवा का शुरुआत कर दिया गया। मतलब अब सूचनाएं और भी जल्दी हम भेज सकते थे, इसके लिए पोस्ट विभाग ने स्पीड पोस्ट की शुरुआत कर दी। धनदाकी, शैक्षणिक एवं सामाजिक पत्र व्यवहार के कारण पत्रों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण आंगड़िया, आपने सुना होगा कई बार, आंगड़िया यानी उसको कुरियर कहते हैं, कुरियर के रूप में पत्र व्यवहार का आदान प्रदान निजी प्रति का प्रारंभ हुआ।